हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्लांट्स फॉर गार्डनिंग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आई हूँ कि फरवरी महीना चल रहा है। फरवरी महीने में हमें अपने गार्डन में क्या क्या काम करना चाहिए। एक जो गार्डन का शौक़ रखते हैं, जिन लोगों को प्लांटों का शौक़ होता है, उनको ये भी पता होना चाहिए कि फरवरी महीने में हम अपने गार्डन में कौन कौन से काम कर सकते हैं और अपने प्लांटों को मतलब फ्लावर के लिए कैसे तैयार कर सकते हैं। वो बहुत सारी चीज़ें आज आप लोगों को बताऊंगी मैं और दिखाऊंगी भी। तो चलिए मैं बताती हूँ कि जो विंटर सीजन निकल चुका है और समर सीजन शुरू हो रहा है, थोड़ा थोड़ा शुरू हो भी चुका है। तो इस समय गार्डन में बहुत सारा काम होता है दोस्तों, और क्या क्या करना चाहिए वो मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ वीडियो और आप लोगों को बताती हूँ कि फरवरी माह में जितने व्यूअर्स हैं मेरे और जितने भी गार्डनिंग दोस्त हैं मेरे, तो इस समय फरवरी महीने में क्या क्या काम करना चाहिए वो चीज़ें मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। तो सबसे पहले काम करना क्या है आपको, सबसे पहला काम आपको करना है अपने जो समर सीजन वाले प्लांट है उनकी प्रूनिंग करना है। और प्रूनिंग करना कैसे है, आपको सॉफ्ट प्रूनिंग करना है। जैसे कि ये हिबिस्कस का प्लांट है और इसको कम से कम 2.5 से 3 इंच इतना ऊपर से काटना है, क्योंकि हमको समर सीजन में इनकी नई ब्रांचें चाहिए और नई ब्रांचें जितनी ज़्यादा होंगी उतने ही ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग होगी। कटिंग करने से बहुत सारे लोग घबराते हैं, लेकिन जब तक हम प्रूनिंग नहीं करेंगे हमारा प्लांट ना ही तो घना होगा, ना ही तो नई ब्रांचें निकालेगा और ना ही उसमें फ्लावरिंग अच्छी होगी। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि 2.5 से 3 इंच तक आपको अपने समर सीजन वाले जितने भी प्लांट हैं उनकी प्रूनिंग कर देना। बहुत ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग कर देंगे उससे प्रॉब्लम ये आएगी कि प्लांट ग्रोथ जल्दी नहीं करेगा, इसलिए हार्ड प्रूनिंग नहीं करना है। हार्ड प्रूनिंग करने से उसमें ग्रोथ भी नहीं जल्दी होगी और बहुत टाइम लगाएगा ग्रोथ करने में। इस समय क्या है, समर सीजन वाले जो प्लांट है वो गहरी नींद से उठे। विंटर सीजन में इनकी ग्रोथ आप लोग नहीं देखते हैं, विंटर सीजन में फ्लावरिंग भी नहीं होती है। तो ये क्या होता है, डोरमेंसी पे चले जाते हैं। और डोरमेंसी में चले जाते हैं, जो जैसे जैसे समर सीजन शुरू होता है ये प्लांट हमारे डोरमेंसी से बाहर आते हैं। समर सीजन में ग्रोथ करने वाले जो प्लांट है विंटर सीजन के बाद जब डोरमेंसी से उठते हैं तब इनके अंदर ग्रोथ करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिए कि जो है प्रूनिंग करिए 2.5 से 3 इंच तक। सबसे पहला काम आपका है प्रूनिंग करना। प्रूनिंग करने से फ़ायदे बहुत हैं, ये मैं पहले भी बहुत सारे वीडियो बना चुकी हूँ। प्रूनिंग करने से जितनी ब्रांचें निकलेंगी उतनी ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग होगी। और जब ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग पाने के लिए सबसे पहला काम हम लोग करते हैं फ्लावरिंग का। तो फ्लावरिंग के लिए जो है प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। जितनी ज़्यादा ब्रांचें होंगी उतनी ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको प्रूनिंग कर देना है। दूसरा काम क्या करना है प्लांट पे, दूसरा काम करना है खाद देना। खाद कैसे देना है, मैंने हमेशा बताया है कि खाद में आप इस समय गोबर की खाद समर सीजन में देना है आपको। जो भी समर सीजन वाले प्लांट हैं तो आपको देना कैसे वो भी मैं बताती हूँ। जैसे ये गमला है मेरा और इस गमले में मुझे खाद डालनी है, तो पहले तो इसकी मिट्टी हमें निकाल लेनी है, कम से कम 1 इंच तक मिट्टी निकाल लेनी है, ठीक है, इस तरह से। अब इसमें क्या करना है, गोबर की जो भी खाद है, जो भी खाद आप डाल रहे हैं वो आपको ऐसे डाल देना है, ऐसे रिंग टाइप में ऐसे डाल देना है। फिर उसको क्या करना है, मिट्टी से बंद कर देना है और इस तरह से बंद कर देना। 1 चम्मच आपको DAP लेना है, 1 चम्मच आपको पोटास लेना है, 1 चम्मच लेना है एप्सम सॉल्ट। तो इन तीनों को मिला के गमले के हिसाब से, आपका गमला जिस हिसाब से है, जैसे 12 इंच का गमला है तो 12 इंच के गमले में 1-1 चम्मच आप डाल सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि DAP के कुछ दाने डालने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। DAP के दाने जब डालेंगे तो वो असर क्या करेगा, 1 चम्मच या आधा चम्मच आपको पॉट के हिसाब से देना चाहिए। तो देना इस तरह से आपको देना है खाद, मिट्टी निकालना है, फिर खाद देनी है, जो भी देना है आप लोग तब जाके उसको बंद कर दीजिए मिट्टी से। इस तरह से आपको खाद देना है। तीसरा काम करना क्या है, आपको देना है पानी। तो पानी में क्या, हम लोग विंटर सीजन में क्या करते हैं कि गमले में बहुत ज़्यादा मिट्टी भर देते हैं ताकि पानी बहुत ज़्यादा ना भरे, ओवर वाटरिंग ना हो, इसलिए मिट्टी ऊपर तक डाल देते। जैसे कि देखिए इस गमले में है, ऊपर तक मिट्टी है। अब हमें करना क्या है,
कि जो है इतनी मिट्टी हमें खाली करना है, कम से कम इसमें 2 इंच की मिट्टी हमें निकाल लेना है, ताकि पानी जो है अच्छे से भर के गमला दें तो पानी नीचे तक इसकी जड़ों तक जाए, पूरा एक एक कोने में पानी पहुंचना चाहिए। तो इस तरह से हम अपने पॉट को तैयार करेंगे, खाद देकर, पानी देकर और प्रूनिंग करके। ये 3 बातें हो गई। और तो इस तरह से अपने पॉट को तैयार करना है। समर सीजन में इन सारी बातों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और अब आगे क्या करना है, आपको अपने प्लांट को क्लीन करना है। जो भी मरे ब्रांचें होती हैं, जैसे बहुत सूखी पत्तियां होती हैं, इस तरह से देखिए पीली पत्तियां हैं, सूखी पत्तियां हैं, इस तरह से ये सारी पत्तियां हटा देनी हैं। और बहुत सारे प्लांटों में क्या होता है कि ये सूखे पत्ते पड़े होते हैं, ये हटा देना चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से फंगल बहुत ज़्यादा लगता है। तो सूखी ब्रांचें हमें नहीं रखनी है प्लांटों में। जो भी समर सीजन के प्लांट हैं उनकी जो है ब्रांचें हटा देनी है, जो सूखी हैं, मरी ब्रांचें हैं उनको हटा देना है और गमला अपना क्लीन करना है, सफाई करनी है प्लांट की। वैसे भी प्लांटों को क्लीन रखना चाहिए। ज़्यादा जो है जैसे पत्ते बहुत ज़्यादा पड़े होते हैं तो उनसे फंगल लगने का बहुत डर होता है, और गर्मियों में फंगल तो बहुत जल्दी अटैक करता है, ये तो सभी को पता है। इसलिए प्लांट को अपने क्लीन रखना है। तो हम क्या करेंगे कि जो है जो सूखी पत्तियां हैं, सूखी ब्रांचें हैं, वो सारी हटा देना है। इस तरह से बिल्कुल रखना है। देखिए मैंने 2 गमलों में किया है ये। इस समय जो है जो भी समर सीजन वाले प्लांट हैं उनको आप इसी तरह मतलब तैयार कर सकते हैं समर सीजन में फ्लावरिंग के लिए। तो आगे आगे बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाऊंगी, आप लोगों को दिखाऊंगी एक एक प्लांट पे क्या काम करना है, कैसे करना है। और जब इसमें जो है आप लोग जब खाद डालें, जैसे खाद मैंने बताया आपको, तो कोई भी आप फंगीसाइड पाउडर 1 चम्मच ले लीजिए गमले के हिसाब से। तो जो खाद मैंने बताई है DAP, पोटास और एप्सम सॉल्ट, उसी खाद में आपको 1 चम्मच साफ पाउडर, फंगीसाइड पाउडर होता है साफ का, या फिर और बहुत सारे मार्केट में आते हैं, वो भी आप ले सकते हैं। तो 1 चम्मच आपको फंगीसाइड पाउडर मिला के अपने गमले में देना है। इससे क्या होगा कि फंगल नहीं लगेगा, और जो है फंगीसाइड पाउडर बहुत सारी चीज़ों में मतलब काम आता है। तो फंगीसाइड पाउडर आपको मिलाना है खाद में, जो भी खाद आप दे रहे हैं। तो 1 चम्मच, कम से कम एक गमले में 1 चम्मच फंगीसाइड पाउडर आपको डालना है। तो ये बात होगी फंगीसाइड की। अब बात करती हूँ, जो भी प्रूनिंग करिए तो उसकी जो कटिंग निकलती है वो भी आप इस समय लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी कटिंग इस समय लगेंगी, क्योंकि इस समय फरवरी का महीना चल रहा है। और जो समर सीजन वाले प्लांट हैं तो वो कटिंग से बहुत आसानी से तैयार होंगे, क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा क्षमता होती है इस समय ग्रोथ करने की। तो वो कटिंग लगाइए, चाहे जैसे लगाइए, आप जो है लगा सकते हैं, इसको बहुत आसानी से लग जाएंगे। अब इस समय और क्या काम करना चाहिए, इस समय आप रिपोर्टिंग का काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। प्लांट आपके पास रखा है, आप प्लांट लाना चाहते हैं, उसको रिपोर्ट करना चाहते हैं, या फिर सेपरेट करना चाहते हैं कोई भी प्लांट। जैसे गमले में बहुत सारे प्लांट लगे होते हैं, जैसे कि मैं बताती हूँ आपको। ये देखिए ये वाला, ये देखो हिबिस्कस के जैसे प्लांट हमारा है ये। तो इसको मैं क्या करूँगी, ये जो सूखी पत्तियां हैं पहले ये हटा दूँगी, पूरा हटा दूँगी, ठीक है। उसके बाद में देखिए इसमें 2 प्लांट लगे हुए हैं। तो इसमें देखिए 2 प्लांट लगे हुए हैं, एक ये लगा हुआ, एक इधर लगा हुआ है। तो इसको क्या करूँगी, अगर मुझे सेपरेट करना है तो वो इस समय बहुत अच्छा समय है इस चीज़ का, तो मैं इसको सेपरेट कर सकती हूँ। तो जैसे सेपरेट करना हो, या प्लांट आप लाए हो नर्सरी से ख़रीद के, फरवरी महीने में इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। कुल मिला के जो भी समर सीजन वाले प्लांट है आप अगर ख़रीद के लाते हैं, या नर्सरी से लाते हैं, या कटिंग से तैयार किए हुए प्लांट हैं, उनकी रिपोर्टिंग आप आसानी से कर सकते हैं। और दूसरी बात, मान लीजिए कोई भी प्लांट है, तो जैसे ये हिबिस्कस का है, और नीचे इसके यहाँ पे छेद में देख लीजिए कि जो है रूट्स बाहर निकल आई हैं, तो समझ जाइए कि प्लांट की रूट्स जो है वो बाउंड हो रही हैं। तो करना क्या है आपको, वो भी मैं बता देती हूँ। जब रूट्स बाहर निकल आती हैं छेद के जो नीचे होता है, तो अगर उसके बाहर है तो समझ जाइए रूट बाउंड हो रही हैं। तो उनको क्या चाहिए, स्पेस चाहिए। और स्पेस इसलिए चाहिए क्योंकि जो है उसकी रूट्स बाउंड हो रही, तो उसको हमें क्या करना है,
शिफ्ट नहीं कर सकते अलग, तो उसको बाहर निकालना है और रूट्स की प्रूनिंग करना है। रूट्स की प्रूनिंग करना है और उसी गमले में शिफ्ट करना है। आप चाहते हो कि हमें गमला भी ना बदलना पड़े और उसी गमले में हम शिफ्ट कर दें, तो सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि प्लांट को निकालिए और उसकी रूट्स को काटिए, छोटा करिए। वो भी मैंने बहुत बार बताया आप लोगों को। तो आप लोग जो है रूट्स प्रूनिंग कर दीजिए और उसी गमले में उसको शिफ्ट कर दीजिए। सबसे अच्छा तरीका ये भी होता है कि रूट अगर बाउंड होती, और क्योंकि जो है बहुत ज़्यादा जो है स्पेस होता नहीं गमले में, एक लिमिटेड जगह होती है और लिमिटेड मिट्टी होती है, तो प्रूनिंग जो है मतलब जो है मिट्टी जो है लिमिटेड होती है, तो उसकी जो जड़ें होती हैं वो पूरे गमले में कभी कभी फैल जाती, तो बाउंड होने लगती हैं। बहुत ज़्यादा कसी हो जाती तो प्लांट ग्रोथ नहीं करता, फ्लावरिंग नहीं करता है, क्योंकि वो नीचे से दिक्कत में है। तो उसकी दिक्कत हमें हटानी है। रूट्स जब किसी चीज़ को ले लीजिए, जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसको क्या करना, उसको हटाना, उसको थोड़ा स्पेस चाहिए बढ़ने के लिए। तो उसी तरह ये प्लांट होते हैं कि जो है इनको स्पेस चाहिए। तो रूट्स की प्रूनिंग करना मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया, आप लोग वो भी वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहला मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया, आप लोग वो भी वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहला जो काम है वो मैंने बताया आप लोगों को क्या करना है, इसकी रूट्स की प्रूनिंग करना है। आप रूट्स की प्रूनिंग करेंगे, छोटा सा रूट बॉल डालेंगे, उसी गमले में शिफ्ट करेंगे और कुछ ही दिनों में देखेंगे कि ग्रोथ अच्छी होगी। तो आप लोग जो है रूट्स की प्रूनिंग या पेड़ की प्रूनिंग करते हुए बिल्कुल भी मत डरा करिए, क्योंकि ये समय ऐसा चल रहा है कि समर सीजन के जो भी प्लांट हैं वो इसी तरह तैयार किए जाते हैं फ्लावरिंग के लिए और अच्छी ग्रोथ के लिए। मैंने खाद बताया, पानी बताया और प्रूनिंग का मैंने बताया। इस समय आप कोई भी कटिंग लगाएंगे कोई भी प्लांट की, तो बहुत अच्छी तरीके से लगेगी, बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगी, क्योंकि समर सीजन वाले जो भी प्लांट हैं इस समय ग्रोथ करने की क्षमता उनमें बहुत अधिक होती है। अब ये समय ऐसा चल रहा है फरवरी का कि हमें अपने समर सीजन वाले जितने भी प्लांट हैं सबको तैयार करना है समर सीजन में फ्लावरिंग के लिए। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई आप लोगों को कि तैयार करना, प्रूनिंग करना, पानी कैसे देना, उनके लिए तैयार करना, खाद कैसे देना। तो जब आप खाद पानी अच्छे से देंगे समर सीजन में, उनकी प्रूनिंग करेंगे, तो हमारे प्लांट बहुत अच्छे से तैयार होंगे समर सीजन में फ्लावरिंग के लिए। और बहुत सारे आगे 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 जैसे जैसे समय बीतेंगे हम आपको बताते रहेंगे कि आपको क्या करना है अपने प्लांटों में। तो आज मैंने आप लोगों को बताया कि अपने फरवरी महीने में अपने गार्डन में कौन कौन से काम करने हैं। इसी तरह आप अपने प्लांट में करिए तो आपका प्लांट समर सीजन में फ्लावरिंग के लिए तैयार हो जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ, कोई नया टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए आप लोग बहुत सारा ध्यान रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। तो ओके फ्रेंड्स, बाय।